नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जो कि केवल 10 ही दिन रह गए हैं अब पहले चरण के चुनाव में। 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वह अब यह दिख रहा है कि वह पूरा भगवा रंग में रंगा चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपना हर एक दांव चल चुकी है पश्चिम बंगाल को इस बार जीतने के लिए, पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए और वहीं टीएमसी को बंगाल से बाहर करने के लिए पूरा ताबड़तोड़ रैलियां जनसभा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जो है वह सभी नेता कार्यकर्ता मिलकर जगह जगह रैली कर रहे हैं और जगह जगह जनसभा को संबोधित कर कर टीएमसी के इतने साल के सभी कारनामों को जनता के सामने रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा एकजुट होकर चाहती है कि इस बार पश्चिम बंगाल से टीएमसी का सफाया हो जाए और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना कमल खिला पाए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बंगाल की जनता बमों का जवाब वोट से देगी। अब वह समय आ चुका है जब बंगाल की जनता यहाँ की सरकार यानी कि टीएमसी की सरकार को जवाब देने जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन टीएमसी के गुंडे घर में ही रहें, वरना 4 मई के बाद उन्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह टीएमसी के सभी गुंडों को 4 मई को जेल भेजने की बात करते हैं। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को लगता है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा और वह सत्ता में आ जाएगी। तो आखिरकार गृह मंत्री जी को इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? गृह मंत्री को कैसे पता कि 4 मई को जो रिजल्ट आएगा वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और टीएमसी का बंगाल से सफाया हो जाएगा? क्या सच में इस बार बंगाल की जनता बंगाल में बदलाव करने जा रही है? क्या बंगाल की जनता बदलाव का मूड बना ली है? वहीं गृह मंत्री अमित शाह के ऐसे बात से जहां तक कि ममता बनर्जी थोड़ी सी डर रही हैं, उनको भी लग रहा है कि इस बार की सत्ता उनके हाथ से चली जाए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरा बंगाल घूमने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार ममता बनर्जी यानी कि ममता दीदी जो है वह बंगाल से जाने वाली है। महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता दीदी को ललकारते हुए कहा कि ममता दीदी कहती हैं कि शाम को 7 बजे के बाद से कोई भी महिला घर के बाहर न निकले, लेकिन आप एक बार बीजेपी की सरकार बनाकर देखिए, हम ऐसा समय लाएंगे जब रात को 1 बजे भी छोटी बच्ची स्कूटी लेकर घर से बाहर निकल सकेगी। कोई भी लॉ कॉलेज, आरजीकर और समेत खाली जैसी कोई भी घटना, साउथ कोलकाता की लॉ कॉलेज वाली घटना, ऐसी कोई भी घटना कभी आप सबके सामने नहीं आने देंगे। हर एक योजना पर बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कट मनी और करप्शन, भर्ती ट्रांसफर, पोस्टिंग, बालू, कोयला, यह पूरा कट मनी सिस्टम जो वह ममता दीदी और उनके भतीजे मिलकर चला रहे हैं। बीजेपी ने यह तय किया है कि 5 मई के बाद कमीशन और सिंडिकेट को बंगाल से दूर करने का काम हम करेंगे। टीएमसी सरकार पर कमीशनबाजी का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने यह कहा कि बीजेपी के शासन में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं होगी। टीएमसी की सरकार 3 टी पर काम कर रही है: तौलेबाजी, तानाशाही और तुष्टीकरण। यह कटमनी और तौलेबाजी बंद करनी है, सिंडिकेट को समाप्त करना है। एक बार बीजेपी की सरकार बना दो, इन सिंडिकेट वालों को हम सीधा करेंगे। यानी कि एक बार आप बंगाल में बीजेपी की सरकार बना दीजिए, हम इन सबको सीधा करने का काम करेंगे। वहीं पूरा बंगाल जो है इस समय वह भगवा रंग में रंगा चुका है, जय श्री राम के नारों से पूरा बंगाल गूंज चुका है। वहीं बंगाल की धरती पर गरजने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जैसे आगमन होता है, कुछ अलग बंगाल में देखने को मिलता है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर रैली कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि 8 दिन का इनका बंगाल दौरा था और 8 दिन से ये लगातार रैली और जनसभा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनका बंगाल की धरती पर आना कुछ अलग था। उनका बंगाल की धरती से दहाड़ना सीएम बनर्जी की परेशानी थोड़ा सा बढ़ना था। ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ के रैली के बाद से थोड़ी सी परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में लोगों का हुजूम दिखा, वहां लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ। और यही नहीं, यह कोई आम बात नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जनसभा में जाने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए सीएम ममता बनर्जी की रैली से लोग उठकर जाते हुए दिखे। ऐसी कई तस्वीर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है जिसमें कि ममता बनर्जी के जनसभा से सभी लोग उठकर
जा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। तो ममता बनर्जी इन सब को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशान हो सकती हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी बंगाल की धरती पर आकर ममता बनर्जी के सभी कार्यकाल को जो है लोगों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर महिला भी सुरक्षित नहीं है, ना ही लोगों को रोजगार है। सभी युवा पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर ऐसे ही घूम रहे हैं। यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, वह घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, लोगों को रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश में सभी महिलाएं सुरक्षित हैं, वहाँ हर एक घर लोगों को रोजगार है, हर एक खेत को पानी मिल रहा है, सभी लोगों को जो भी किसान है सबको कामकाज मिल रहा है। अपने सभी कामों को योगी आदित्यनाथ बंगाल की जनता के सामने रखते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के खिलाफ यह भी कहा है कि जब किसी हिंदुत्व को जलाया जाता है, उनको मारा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में उतरती है, उसका विरोध करती है। लेकिन ममता बनर्जी इसका विरोध नहीं करती, क्योंकि उनको यह डर रहता है कि कहीं मुस्लिम वोट जो है वह कट न जाए, उनका मुस्लिम वोट जो है वह उनसे छीन न जाए। इसको लेकर ममता बनर्जी जब मुसलमानों का बारी आता है तब ममता बनर्जी चुप हो जाती है। तो क्या सच में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को लेकर ही सत्ता में आती हैं? क्या मुसलमानों के वोट से ही सत्ता में आती हैं? गृह मंत्री तो कई बार से यह कह रहे हैं कि यहाँ पर घुसपैठी, जो कि ममता बनर्जी, यहाँ की सरकार सभी घुसपैठियों को बंगाल में जगह दे रही है, उनके वोटों से ही टीएमसी की सरकार सत्ता में आ रही है। एसआईआर के खिलाफ इसलिए ममता बनर्जी सड़कों पर उतरती हैं क्योंकि एसआईआर में सभी घुसपैठियों का वोट कट जा रहा है। घुसपैठियों को बंगाल से बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है एसआईआर के आड़ में। तो क्या ममता बनर्जी का खेल सच में ऐसे ही चल रहा है कि वह घुसपैठियों को उनके वोट से यहाँ सत्ता में आ रही है, मुसलमानों के वोट से सत्ता में आ रही है? क्या वह जानबूझकर सभी लोगों को बंगाल में पनाह दे रही है, इसीलिए वो एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी? इन सभी को लेकर आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बंगाल में प्रचार प्रसार कर रही है, पूरी ताकत, ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभा को संबोधित करना भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के बेटे को सीएम बनाने का पूरा मूड बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ का भरे मंच पर भरी सभा में पैर छूते हुए नजर आते हैं। उनके पैर पर वो अपना सर रख देते हैं। शुभेंदु अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना शीर्ष मानते हैं और यही दिखाने के लिए वो सीएम योगी आदित्यनाथ के पैरों पर गिर पड़ते हैं और शुभेंदु अधिकारी उनसे उनका आशीर्वाद लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरा विश्वास के साथ कह रही है कि इस बार बंगाल में जो है बदलाव होगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और बंगाल के बेटे यानी कि शुभेंदु अधिकारी जो कि आने वाले 4 मई के रिजल्ट में वह सीएम बनने जा रहे हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कर रही है? आखिरकार अमित शाह को बंगाल घूमने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि बंगाल से इस बार दीदी जा रही हैं? सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।